प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबों को हम स्वागत करते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रभु ने आने के लिए सहायता किया। ज़रूर हम लोगों ने बीते महीना परमेश्वर के अनुग्रह को देखा, उसकी उपस्थिति में रहे। गुड फ्राइडे और ईस्टर सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे समय में मनाने के लिए सहायता किया। ज़रूर एक दूसरे के साथ हम संगति नहीं कर सके, लेकिन ऑनलाइन लोगों ने एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहे और किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को इन सारी बातों के लिए शुभकामनाएं दे के परमेश्वर का धन्यवाद किए हैं। प्यारो, एक बार फिर से आज ईस्टर के बाद आप लोगों के साथ फिर से हम वचन के द्वारा कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय और उसके 11 वचन से। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा और वर्षा भी हो चुकी और जाती रही, पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुँचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। ये वचन जो है बहुत ही सुंदर और अद्भुत वचन यहाँ पे लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि सुलेमान अपनी प्रिय सुनेमिन के लिए जो है इन शब्दों को जो है वो व्याख्या करता है, इन शब्दों को बोलता है। लेकिन इसी के साथ बाइबल के विद्वान लोग इसको जो है चित्रण करते हैं। जो इसका जो ये चित्रण है, सुंदर चित्रण है कि परमेश्वर एक प्रेमी के रूप में है और परमेश्वर के इज़राइली लोग, उसकी प्रजा के लोग जो हैं वो उसके प्रियतम हैं और उसके प्रेमी जो है उनके प्रेम को प्राप्त करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे एक अच्छा सुंदर चित्रण और भी देखा जाता है कि एक नए नियम में जब हम देखते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह एक प्रेमी के रूप में और उसकी प्रेयसी जो उसकी दुल्हन है, उसकी कलीसिया है, इन दोनों के बीच ये सुंदर वार्तालाप को हम देख पाते हैं। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ हम देखते हैं कि जाड़ा जाता रहा, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा और वर्षा भी हो चुकी है और पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का शब्द सुनाई आ पहुँचा है, हमारे देश में पिंडुक के शब्द सुनाई देते हैं और अंजीर पकने लगे हैं, दाखलताएं फूल रही हैं और वे सुगंध दे रही हैं। एक परिवर्तन को हम यहाँ देख रहे हैं। अभी जो है जाड़ा जा चुका है, बरसात भी हो चुकी है और अभी वातावरण में सुंदर वातावरण को हम यहाँ देख रहे हैं। एक पतझड़ खत्म हो चुका है, अभी जो है पत्ते, पुराने पत्ते गिर चुके हैं, सूखापन जा चुका है, अभी चारों तरफ हरियाली को हम देख रहे हैं, एक सुंदर नवीनीकरण को हम देख रहे हैं। बसंत ऋतु आ चुकी है। प्यारो, कितना रमणीय, कितना सुंदर चित्रण यहाँ पे हम देख रहे हैं। पृथ्वी हरी भरी हो गई है, सूखापन खत्म हो चुका है। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते दिनों में हम लोगों ने जो है 40 दिन उपवास प्रार्थना में हम लोगों ने बिताया। 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहे, है ना। ये लेंट का समय भी जो है चला गया, गुड फ्राइडे भी जो है चला गया और ईस्टर भी जो है बीत गया है और अभी हम 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रह करके अभी हम अपने जीवनों को देखने पाएँ। प्रभु के कलीसिया के रूप में, प्रभु के दुल्हन के रूप में हम अपने जीवनों को आप जांचने पाएँ। हमारे जीवन का सूखापन खत्म होना चाहिए। हमारे जीवन की पुरानी बातें, हमारे जीवन के अंदर की बुराइयां, हमारे जीवन के अंदर के पाप, वो खत्म हो जाना चाहिए। एक नवीनीकरण हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की बारिश हमारे जीवन में होना चाहिए। 40 दिन जब हम उसकी संगति में रहे, 40 दिन जब हम उसके साथ अपने जीवन को हम बिताए हैं। प्यारो, ये 40 दिन हमारे जीवन के लिए कितना सुंदर दिन रहा, कितना अद्भुत समय रहा और अभी सब कुछ बीत चुका है। ईस्टर हम लोगों ने कल मना लिया, पुनरुत्थान दिवस को कल हम लोगों ने मना लिया, उसके खुशी को हम लोगों ने देख लिया और आज एक नए दिन में हम पहुंच चुके हैं। जब जिस प्रकार यहाँ श्रेष्ठ गीत में लिखा है, जाड़ा जाता रहा, बरसात हो चुकी और अभी सारे पृथ्वी पर सुंदरता
और एक मनमोहक दृश्य, एक आकर्षण करने वाला, लोगों को आकर्षित करने वाला एक वातावरण यहाँ हम देख पा रहे हैं। सुखदायक सुगंध चारों तरफ जो है फैलते हुए दिखाई दे रही है। हमारे जीवनों का क्या हालत है? 40 दिन हम उपवास में रहे, 40 दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, 40 दिन हमने वचन का अध्ययन किया, मनन किया, परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने वचनों का हमने प्रचार सुना, और आज हमारी हालत क्या है प्यारों? जब लेंट खत्म हो चुका है, गुड फ्राइडे जा चुका है, ईस्टर खत्म हो गया, पुनरुत्थान दिवस हमारे जीवन में आ गया, एक नवीनीकरण। प्यारों, हमारे जीवन की हालत आज कैसी है? हम अपने आप को जांच नहीं पाए। प्यारों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक नवीनीकरण के उसमें रखने के लिए चाहा है कि हम अपने जीवन में एक नवीनीकरण को दिखाने पाएँ। हमारे जीवन की बुराइयां हट जाएं, हमारे जीवन के पाप की बातें हट जाएं, हमारे जीवन की हर एक अधार्मिकता की बातें हट जाने पाएँ, एक नवीनीकरण हमारे अंदर होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए, पवित्र आत्मा की सुगंध हमारे अंदर से निकलनी चाहिए, मसीह के स्वरूप को हम अपने जीवनों में दिखाने पाएँ। प्यारों, परमेश्वर के वचन में हम एक अद्भुत बात को देखते हैं। गिनती की पुस्तक उसके 17वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर हमको जो है देखने के लिए मिलता है 6 वचन से 8 वचन तक हम अगर पढ़ेंगे, एक अद्भुत बात यहाँ पे हम देख पाते हैं। यहाँ लिखा है कि अतः मूसा ने इज़राइलियों से ये बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियाँ हो गईं और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली हैं, अर्थात उनमें कलियां लगी हैं और फूल भी लगे हैं और पके बादाम भी लगे हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। 12 सूखी हुई छड़ियों को लिया गया और वो मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में उसको रखा गया। और दूसरे दिन जब मूसा ने देखा, हारून की छड़ी में फूल निकल आए। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्यारो, मरी हुई छड़ी, निर्जीव छड़ी जब परमेश्वर की उपस्थिति में रही, उसमें जीवन आ गया। सबके छड़ियों में नहीं आया, लेकिन हारून की छड़ी में जीवन आ गया। प्यारो, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को कैलवरी के क्रूस पे अपने प्राण को देना पड़ा। वो मर गया, दफन हुआ, और उसके मृत शरीर को हम देखते हैं पुनरुत्थान के दिन। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उसके मृत शरीर को मृत्युजन की सामर्थ जो है उसके जीवन को पुनर्जीवित कर दी। एक नवीनीकरण उसके अंदर में आया। महिमा का शरीर, महिमा का जीवन जो दूसरों के लिए आशीष को पहुंचाने के लिए वो तैयार हो गया। प्यारो, आज अपने आप को हम जांच नहीं पाए, हमारी क्या हालत है। जैसे 40 दिन पहले हम अपने जीवन की शुरुआत किए थे, क्या लेंट बीत जाने के बाद, उपवास प्रार्थना खत्म हो जाने के बाद, गुड फ्राइडे बीत जाने के बाद, पुनरुत्थान दिवस बीत जाने के बाद आज फिर से हमारा जीवन सूखा का सूखा है? या फिर हमारे जीवन में हारून की छड़ी में जैसे कोपले निकली, फूल निकला, फल निकला, कि आज हमारे अंदर वो परिवर्तन दिखाई दे रहा है? प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने आप को जांचने पाएं। अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जब हमने रखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे मरणहार शरीरों में, वो पुनरुत्थान की सामर्थ को, मृत्युंजय की सामर्थ को हमारे अंदर से बहने देने पाए। पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर से दिखाई देने पाए। पिंडुक की आवाज सुनाई दे रही है, यहाँ लिखा, अब पिंडुक की आवाज सुनाई दे रही है। पवित्र आत्मा नए नियम में जो है वो पिंडुक के समान, कबूतर के समान वो पवित्र आत्मा को दिखलाया गया है। क्या वो आवाज़ हमारे जीवनों के द्वारा निकल रही है? प्यारो, परमेश्वर हम सबों के साथ बर्ताव करने पाए। आइए हम अपने आप को जांचने पाएँ, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपने पाएँ। प्रभु की उपस्थिति में जब हम आए हैं,
अगर हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है, अगर हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ पाया है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन पर दया कर। आज प्रभु हमें अपनी उपस्थिति में रहने के लिए तू अनुग्रह कर कि आज तेरी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में एक नवीनीकरण, परिवर्तन, एक पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर से दिखाई देने पाए, हमारे अंदर से वो उद्धार का वो सोता फूट निकलने पाए। आइए हम अपने आप को जांचने पाएं। 1 मिनट अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रभु की उपस्थिति में आएंगे, प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रगटीकरण, पवित्र आत्मा की सुगंध हमारे अंदर से जो है दिखाई देने पाए, निकलने पाए, जो लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। हालेलुया। सूखे हुए जड़ सारे जीवन पाकर के उठ जाए, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। परमेश्वर हम पर दया करने पाए। हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन से बहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से हर एक भाई और बहन और बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष दे, पवित्र आत्मा का नवीनीकरण, पवित्र आत्मा की ताजगी हमारे जीवनों से बहते हुए दिखाई देने पाए। एक एक लोगों को आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।